नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो रिगार्डिंग है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो एक डिसीजन दिया है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि रिज़ल्ट दिया है कि भाई जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन दिया है जो कि एग्ज़ाम से रिगार्डिंग है। जो बच्चे नौकरियां लेते हैं तो उन लोगों के रिगार्डिंग है। तो जनरली हमें पता है कि इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये केस क्या है और इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। ये केस है 2017 का, ठीक है। ये केस है 2017 का और इसमें जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती थी, रिक्रूटमेंट थी, वो रिक्रूटमेंट हुई थी और उसमें एक जो कुछ ओबीसी के कैंडिडेट थे, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं एसएससी करके ये एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, और इसमें जीडी की भर्ती हुई थी। तो इसमें जो कैंडिडेट है ओबीसी वाले, तो उनका एक केस है, उनको जो स्टूडेंट है उनको वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स मिले थे, ठीक है। एग्ज़ाम में उनको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिले थे। तो उनका ये कहना था कि अगर हमें ज़्यादा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स है तो सरकारी नौकरी हमें मिलनी चाहिए, यानी कि जो जीडी पोस्ट है वो उनको मिलनी चाहिए, उनका कहना था। जो ओबीसी स्टूडेंट थे उनका ये केस है यहाँ पे सीधा सीधा। तो इसमें जो रिज़ल्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप बहुत ही हिस्टोरिक मान सकते हो उस रिज़ल्ट को। तो हम बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम निकलती है उसमें रिजर्वेशन होता है। गवर्नमेंट जो भी नौकरी निकालती है, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकलते हैं, उसमें थोड़ा सा कैटेगरी वाले लोगों को, कैटेगरी वाले स्टूडेंट को रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे कि एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और ओबीसी कैंडिडेट जो है, ओबीसी कैंडिडेट को 5 साल का जो है रिलैक्सेशन, 3 साल का रिलैक्सेशन, उनको ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें हुआ ये था कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग जो भर्ती हुई थी, इसमें तो 18 से 23 साल ये तो नॉर्मल एज दी थी, और बाकी जो कैटेगरी वाले लोग थे उनको रिलैक्सेशन दिया हुआ था। मतलब उस रिगार्डिंग वो जो रिजर्वेशन स्टूडेंट को दिया गया था। तो इसमें बात ये थी कि जो ओबीसी कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट जो थे उनकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा लग गई। जनरल कैटेगरी से उनकी कट ऑफ ज़्यादा लगी। मानो कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगी होंगी 100, तो जनरल की लगी होंगी 100 और ओबीसी की लगी है 105, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो सीट ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ऐसा ये पिटिशन दाखिल किया था, ठीक है, रिट पिटिशन दाखिल किया था। और इसमें जो है इसमें पहले जो रिज़ल्ट दिया था हाई कोर्ट में एक केस था। तो हाई कोर्ट ने जो रिज़ल्ट दिया था, डिसीजन दिया था, वो तो दिया था स्टूडेंट के फेवर में रिज़ल्ट दिया था कि भाई आप लोग जो है एसएससी कमीशन को उन्होंने बोला था कि आप लोग जो है इन स्टूडेंट को, जो ओबीसी कैंडिडेट है और जिनका ज़्यादा मार्क्स है, उनको क्या करो, उनको आप सर्विस में या जॉब में ले लो, ऐसे करके हाई कोर्ट ने तो पहले डिसीज़न दे दिया था। और वैसे हमें पता है जो भी गवर्नमेंट की भर्तियां निकलती है उसमें अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स लाते हैं, तो वो सीट जो है, अनरिजर्व जो सीट होती है, वो एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट अगर वो compete करता है, वो मार्क्स उतना लाता है, तो मेरिट के बेसिस पे वो सीट जो है उस कैंडिडेट को दी जाती है। जनरली ये रूल है। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीज़न दिया है, उसमें जो डिसीज़न दिया है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें डिसीज़न ऐसा दिया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके तो मार्क्स ज़्यादा है, बट जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है और जनरल कैटेगरी के मार्क्स कम है, फिर भी ओबीसी वालों को वहाँ पे वो सीट नहीं दी गई है। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल की थी। तो इसमें हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये जो सीट है, ये सीट ओबीसी सीट को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें एक रूल था
एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये कहा था कि जो स्टूडेंट रिजर्व कोटे से जो रिलैक्सेशन ले रहा है उनको अनरिजर्व यानी कि ओपन की सीट नहीं मिलेगी, ओपन की सीट में वो अपना माइग्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मतलब एसएससी के जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने ये यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को जनरल के सीट पर अलाउ नहीं किया जा सकता, माइग्रेट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ऐसा एक रूल है। लेकिन इससे पहले एक केस हुआ था जो 2010 में हुआ था, जो कि जितेंद्र कुमार वर्सेस यूपी स्टेट। इसमें भी ऐसा हुआ था, जो कि ओबीसी कैंडिडेट था और उसको जनरल के मार्क्स से उसका कट ऑफ ज़्यादा था, तो उसको जो है यूपी सरकार ने वहाँ पे अलाउ कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है ये स्टेट की है या तो उस डिपार्टमेंट की है जिस डिपार्टमेंट ने वो एग्ज़ाम लिया है। अगर वो डिपार्टमेंट उस नोटिफिकेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखता है कि भाई रिजर्व कोटे वाले अनरिजर्व में जा सकते या नहीं जा सकते, ऐसा अगर कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कैंडिडेट को वो सीट मिलनी चाहिए। तो ठीक है, ये रिज़ल्ट देखिए। अभी हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिज़ल्ट दिया है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है? ऑन एन एनालिसिस ऑफ द अफोरसाइटेड केसेस वी समराइजेस एज फॉलोज। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे यहाँ पे दिया है, समराइज़ किया है जो उन्होंने डिसीजन दिया है। क्या दिया है देखिए, वेदर अ रिजर्व कैंडिडेट हु हैज़ अवेल रिलैक्सेशन इन फीस अपर एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन ओपन कॉम्पिटिशन विच जनरल कैंडिडेट्स में बी रिक्रूटेड अगेंस्ट अनरिजर्व सीट्स वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। उन्होंने ये कहा है कि जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिलता है, फी में एज में रिलैक्सेशन मिलता है और वो ओपन कैंडिडेट से वो कंपटीशन करता है। और ये जो है उनको अगर अनरिजर्व सीट जो मिलनी है वो डिपेंड करता है कि जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स ऑफ ईच केस, अलग अलग डिपार्टमेंट की केस अलग अलग हो सकती है। दैट इज़ टू से इन द इवेंट देयर इज़ नो एम्बार्गो इन द रिक्रूटमेंट रूल्स एम्प्लॉयमेंट notification such as reserved candidates who have scored higher than the last selected unreserved candidate shall be entitled to migrate and be recruited against unreserved seats। इन्होंने कहा है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो अनरिजर्व कैंडिडेट से अगर ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसको वो माइग्रेट कर सकता है, वो जनरल की सीट में उसको वो अनरिजर्व सीट मिल सकती है। लेकिन उसमें आगे उन्होंने ये भी कहा है, हाउ एवर इफ एन एम्बार्गो इज इम्पोज्ड अंडर इररिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स सच रिवर्स कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड टू माइग्रेट टू जनरल कैटेगरी सीट। उन्होंने ये भी कहा अगर उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अगर ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो अगर उन्होंने रूल बता दिया है कि रिजर्व कैंडिडेट्स अनरिजर्व सीट पे नहीं जाएगा, वो अपने कोटे से ही सीट लेगा या अपने कोटे से ही नौकरी लेगा, तो इस कंडीशन में कैंडिडेट को परमिशन नहीं होगी माइग्रेट करने की जनरल सीट से उसको नौकरी मिलने के लिए। ठीक है, वो कैटेगरी से जनरल सीट में नहीं जा सकता। तो accordingly we hold as the respondents read petitioners had availed concession of age for participating in the recruitment process in the teeth of office memorandum dated 1/7/1998. The High Court was wrong in applying the ratio in Jitendra Kumar and permitting them to be considered for appointment in unreserved कैटेगरी। अभी इन्होंने ये भी कहा है कि जो जितेंद्र कुमार वाला केस था, जितेंद्र कुमार वर्सेस यूपी स्टेट, इसमें जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उन्होंने वो रॉन्ग डिसीजन दिया है। ठीक है, रॉन्ग चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की गई है और उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी से, हालांकि वो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको मिला था। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली वी सेट असाइड द कॉमन इम्पंच जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 12/10/2018 एंड ऑर्डर डेटेड 26/2/2019 एंड अलाउ द अपील्स। ठीक है, एंड अलाउ द अपील्स पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो भी होगा और डिसीजन जो भी होगा 12/10/2018 ऑर्डर डेटेड 26/2/2009
एंड अलाउ द अपील्स, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ओबीसी वाला कैंडिडेट हो या और कोई भी कैंडिडेट हो, अगर रिक्रूटमेंट रूल में वो लिखा है कि आप स्विच नहीं कर सकते, माइग्रेट नहीं कर सकते रिजर्व कोटे से जनरल सीट पे, तो उस बंदे को, उस कैंडिडेट्स को वो सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसी में वो जो जीडी कैंडिडेट था यहाँ पे, जीडी कांस्टेबल, उसकी जो केस है यहाँ पे वो डिस्पोज कर दी गई है, उनको जनरल सीट यहाँ पे नहीं दी गई है, ऐसा ये केस है, ठीक है। और ओबीसी स्टूडेंट ने जो रिट पिटिशन दाखिल किया था कि वो सीट उसको मिलनी चाहिए, वो उसको अब नहीं मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।